गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कुछ क्वेश्चन किए क्या शीट के? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। कुछ क्वेश्चन किए क्या शीट के? किए नहीं किए? बोलो, कुछ किए नहीं किए क्वेश्चन शीट के? नहीं किए अभी? स्टार्ट नहीं किया अभी करना? बेटा कुछ बोलो तो सही, हाँ ना कुछ बोलो। किए नहीं किए? अरे रेस्पॉन्स तो दो। किए नहीं किए? कुछ तो किए होंगे, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना उनको। अभी स्टार्ट किए नहीं किए? हर्षित बोल रहा है नो सर। हाँ चिन्मय, स्टार्ट किया नहीं किया? यस सर। स्टार्ट किया बेटा वो सर शीट? डीपी सर 3 क्वेश्चंस करे सर बस 3 किए है ना? ऐसा ना यस काम, सर। ऐसा ना काम चलता है बेटा, रेगुलर करते सर रहो ना। आज कर लेंगे सर आज कर लेंगे। हाँ ईशिया कुछ किया क्वेश्चन? ये सर स्टार्टिंग के 1 2 करे बस, और सर आज कर लेंगे। चलो आज करना, ठीक है। चलो तो हम अब सर फिर कहाँ तक करना है? 1 to 17 तो आपने बोला कि हाँ तुम लोग कर सकते हो कल आप। हाँ पहले उतने ही करो, पहले आप 1 to 17 ही करो, ठीक है। पहले उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला 1 to 17 करो, ठीक। चलो अब आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपका कुछ ये बेटा, आप एक नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, एलिमिनेट। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। आपको इक्वेशन दी हुई है a इक्वल टू एक्स sec थीटा एंड b इक्वल टू y tan थीटा। ओके बेटा, ये है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि आपको इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को यहां से आपको इसको हटाना है। ये क्वेश्चन है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या बोली हैं? a इक्वल टू एक्स sec थीटा, b इक्वल टू y tan थीटा। तो आपको इन दोनों से थीटा को हटाना है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से देखना है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा फिर एक आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है a इक्वल टू sec x sec थीटा। यहां से मैं निकालता हूं sec थीटा की वैल्यू, तो बेटा कितना आ जाएगा? a अपॉन x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। इतना समझ में आया? और आपको दिया हुआ है b इक्वल टू y tan थीटा, तो बेटा यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा मिल जाएगा b अपॉन y। इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हमने कल की क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, पढ़ी थी बेटा। तो मैं यहां पर वो अप्लाई करता हूं। देखो हमने कल पढ़ी थी एक आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, पढ़ा है बेटा हमने ये। मैं क्या करता हूं, tan और sec की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर देता हूं। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये लिख दोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, आपका ये आ गया। समझ में आया क्या? बस देखो अब देखो ये आपकी इक्वेशन बन गई एक, यहां से आपका थीटा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेके कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा, याद ऐसा करो, इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड। y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। तो ऐसा नहीं, ऐसा करो, इसको मैं शिफ्ट करता हूं राइट सर हैंड इसका साइड। आंसर a स्क्वायर y स्क्वायर, सर इसका आंसर a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a रेज़ टू द पावर 4 b स्क्वायर y स्क्वायर। देखो ये आएगा, मैं बताता हूं आपको। मैंने यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। थोड़ा इसको यहां पर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वेशन क्या बन गई? a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। और क्या लिख दो? और लिख दो
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आया क्या बेटा? तो 1 कहाँ गया? कौन सा 1 बेटा? मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ हाँ गया, सर, और इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर तो ये 0 बच गया। आ गया समझ आ में? गया सर तो समझ। आपने यस देखो सर। देखो आपने थीटा को सर यहाँ से मैंने एलिमिनेट कर दिया। सर बेटा। मैंने क्या किया, मैंने ना ये 1 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रही थी सर इक्वेशन, तो मैंने है। सर इधर ही एलसीएम ले लिया, तो ठीक सर है। ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है। तो सर मैंने फिर इन लोगों को वो मल्टीप्लाई कर दिया सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ कैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे कर सकते हो। सर लेकिन आंसर नहीं आ रहा सर उससे। डिफरेंट आएगा? नहीं नहीं क्यों बेटा, कुछ तो प्रॉब्लम क्यों होगी फिर? आप ऐसा कर रहे हो, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये किया होगा आपने। यस सर, यही किया सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दो टर्म को आप शिफ्ट करोगे आरएचएस में, दोनों माइनस के आ जाएंगे, जो मेरा आ रहा है। क्या करो, इन दोनों को शिफ्ट कर दो यहाँ आरएचएस साइड में, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, रुको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा तो है सर। देखो, तो यहाँ से ये आपका इन दोनों को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वही तो आ रहा है जो आपका आ रहा था, आंसर सेम ही आएगा। आपने कहीं मिस्टेक क्यों की बेटा? यस शायद। ठीक है, तो समझ हाँ में सर, मैंने मिस्टेक कर रखी है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? इस तरह से आपने थीटा को Yes, इस sir. इक्वेशन से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, सेक निकाल दिया, सेक कितना a अपॉन x आ गया। ठीक है, tan निकाला, tan कितना b अपॉन y आ गया। फिर हमने यूज कर ली ये एंटिटी जो हमने कल पढ़ी थी, tan और sec पुट किया, सॉल्व कर लिया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। यस सर, ठीक है, फिर मैं कर लिया आपको सर। ऐसा आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, सेम टू सेम ऐसा ही। डन बेटा, नोट कर लिया इसको? कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तीनों को समझ में आ गया? हर्ष? यस सर, आ गया सर, आ गया सर। हर्ष समझ में? Yes, sir. चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करो। ऐसा एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। यहां लिखता हूं मैं, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन आपको दी हुई है P इक्वल टू A cosec थीटा एंड दूसरी आपको दी हुई है Q इक्वल टू A cot थीटा, Q इक्वल टू A cot थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना और चैट बॉक्स में आंसर लिखना प्राइवेटली क्या आएगी इक्वेशन। P इक्वल टू A cosec थीटा, Q इक्वल टू A cot थीटा। इसको सॉल्व करें और चैट बॉक्स में लिखना क्या बनेगी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी। पूरा सिंप्लीफाई करना है इसको लास्ट तक, इस फॉर्म में कुछ इक्वेशन आएगी, वो आप चैट बॉक्स में लिखना। ओके, आराम से करना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सही आना चाहिए आंसर। तीनों सॉल्व करो। P इक्वल टू A cosec थीटा, Q इक्वल टू A cot थीटा। तीनों सॉल्व करो। P इक्वल टू A cosec थीटा, Q इक्वल टू A cot थीटा। सर मैं सर आंसर बोल दूं क्या सर? आप तो एक मिनट वेट करो, दोनों को सॉल्व करने दो। तीनों सर सॉल्व, मैं भी बोल दूं, मैंने भी सॉल्व कर दिया। एक मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, पहले इंशा को सॉल्व करने दो, फिर तीनों बताना आंसर। इंशा बेटा आप सॉल्व करो, फिर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सॉल्व हुआ क्या बेटा इनसे? सॉल्व हुआ क्वेश्चन? सर मैंने आंसर भेजा है। बेटा
कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रही है। एक मिनट रुक जाओ, क्या लिखा आपने? सर मैं आंसर बोल दूं? बेटा हर्षित एक बार चेक करना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही है। हाँ चिन्ह में क्या आ रही है वैल्यू, क्या आ रहा है आंसर? सर ए रेस टू द पावर 4 माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा रुको तो देख लेते हैं। आपने लिखा है, एक बार चेक देखो, मैं यहाँ पर करता हूँ सॉल्व। बेटा इनसे आपका आया क्या आंसर? आया हो तो बोल दो, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ। सर आप सॉल्व कर दो। चलो ठीक है। देखो अपने पास क्या है, P इक्वल टू ए कॉसेक थीटा है और Q इक्वल टू ए कॉट थीटा है। तो बेटा यहां से मेरे पास कॉसेक थीटा क्या आएगा, P अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। और कॉट थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q अपॉन ए आ जाएगा बेटा। कॉट थीटा आ जाएगा Q अपॉन ए। हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जानते हैं बेटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पर RHS साइड में। तो 1 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या करो, एलसीएम ले लो। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए को शिफ्ट कर दो LHS साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बनेगी। तो देखो आप कहां मिस्टेक कर रहे हो, ये इक्वेशन आएगी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो कहां मिस्टेक कर रहे हो हर्षित और चिन्ह में। सर हाँ बोलो हर्षित। सर एक बार आप LHS का LCM लेके करके दिखाना इसको। ठीक है कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। ये सर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इससे कर देना कैंसिल, ये कैंसिल भी तो हो रहा है ना, कैंसिल कैंसिल कर दिया मैंने। तो यहां से बन गई वो इक्वेशन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते देखो यहां से क्या आता, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते, यदि मैं इसको से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता, a रेज़ टू द पावर 4 प्लस Q स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू यहां से क्या आता, P स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आया था आपका। क्या करो, ये सर मेरा यही आया था। तो और कर सकते हो पॉसिबल। और मान लो आपके ऑप्शन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आ रहा है नहीं आ रहा। तो क्या करो, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लो, कॉमन लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर ए स्क्वायर आया बेटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा तो आप इस पर टिक लगाओगे, ठीक है बेटा। एमसीक्यू में यदि आपका क्वेश्चन आ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है इक्वेशन, उसने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको ऐसी कोई इक्वेशन मिलेगी, उसमें ऐसी मिले तो आपको ये लाना पड़ेगा उसमें, तभी आप चेक कर पाओगे कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है। हाँ चलो, मैं समझ में आ गया बेटा। यस सर आ गया सर। हाँ इंशिया समझ में आ गया कैसे किया बेटा? यस सर। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस। मुझे इक्वेशन दी हुई है बेटा, s इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड r इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसमें से आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। ट्राई करोगे क्या? ट्राई करोगे? ये सर ट्राई करेंगे। करो ट्राई बेटा और बताओ मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी इसकी। आपको s इक्वल टू दिया हुआ है साइन प्लस कॉसेक, r दिया हुआ है साइन माइनस कॉसेक, तो आपको थीटा एलिमिनेट करना है। यहां से ट्राई करो, जैसे भी कर सकते हो, जो कर सकते हो। सर ये कोई आइडेंटिटी से होएगा सर? अब वो मुझे पता नहीं, आपको सोचो। नहीं आइडेंटिटी का कुछ लगे ही नहीं इसमें, इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही ना, कैसे करोगे इसको? तो ट्राई करो कैसे कर सकते हो उसको। सपोज आपको ये क्वेश्चन मिल गया, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। सोचो कैसे कर सकते हैं। आपको थीटा एलिमिनेट करना है,
सर सबसे पहले तो अपन cosec थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे। आप देख लो, आप वो आप करो बेटा, जैसा आप कर सकते हो आप ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। जैसा भी आप सोच पा रहे हो, जो सोच पा रहे हो आप वो ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। पहले ट्राई कर लो आप पूरा, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ट्राई कर लो। टू मिनट्स है आपके पास, 2 मिनट्स के लिए ट्राई कर लो, फिर मैं कराऊंगा। S इक्वल टू साइन प्लस कॉसेक है, और दूसरा मेरे पास R इक्वल टू साइन माइनस कॉसेक है। आपको यहां से थीटा को एलिमिनेट करना है। S इक्वल टू साइन प्लस कॉसेक, R इक्वल टू साइन माइनस कॉसेक, एलिमिनेट थीटा, ये करना है। S इक्वल टू साइन प्लस कॉसेक और R इक्वल टू साइन माइनस कॉसेक। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, सर इसमें तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 9, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है एस स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सर इसका आंसर थर्ड होगा। नहीं, थर्ड नहीं आ रहा, रॉन्ग है। फर्स्ट होगा, फर्स्ट। ऐसे क्या है, तुम सारे बोल दोगे? ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ में ही नहीं आ रहा कैसे होएगा। हाँ तभी तो है ना, तभी तो कुछ स्टूडेंट इसको ऑप्ट करेंगे और वो आपसे आगे निकल जाएंगे, है कि नहीं? तभी तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो कराओ, मैं करें हम बेटा? सर एक से हम ट्राई यस कर। जल्दी ट्राई करो, ट्राई करते करते पूरी क्लास निकल जाएगी बेटा। जल्दी ट्राई करो, बस 1 मिनट का आपके पास टाइम है, फिर मैं कराता हूँ। अपने को और भी क्वेश्चन करने हैं आज। S इक्वल टू साइन प्लस कॉसेक है, R इक्वल टू साइन माइनस कॉसेक है। आपको ये 4 इसमें इक्वेशंस दी हुई, इसमें से कौन सी आएगी वो आपको देखना है। थोड़ा सा आप क्या है बेटा, इक्वेशन से भी जो आपको ऑप्शन दिए थोड़ा सा उससे आप आइडिया इसमें अप्लाई क्या करो, इसमें आइडिया लगाया करो आप कि इसमें क्या हो सकता है। आपको ऑप्शन दे देगा तो कई बार आपके आंसर क्या ऑप्शन से निकल के आ जाते हैं। सब में देखो S और R क्या हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं, और उनका स्क्वायर भी कुछ हो रहा है। ये आपको यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सब में क्या हो रहा है, S और R ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनका स्क्वायर भी हो रहा है। ये हो रहा है बेटा। देखो यहां से मैं कराता हूं, आपने ऑप्शन में क्या देखा कि आपके S और R क्या हो रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो हम वही स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, S R को, इसको मैं फर्स्ट बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं। तो पहले मैं एक बार क्या करता हूं, ऐड करता हूं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को। मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को बेटा मैं ऐड कर रहा हूं। तो क्या होगा ऐड करने से, ऐड करो तो S प्लस R, आपने LHS पार्ट ऐड कर दिया, S प्लस R, इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा प्लस कॉसेक माइनस कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2 sin थीटा मिल जाएगा। मिलेगा बेटा। यहां से मैं निकालना चाहूं, आपको sin थीटा कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा S, सर बी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सही है, यही आएगा। ठीक है, S प्लस R अपॉन 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया अभी एक समय के लिए। ठीक है, तो मुझे मिल गया S प्लस R, कुछ मिल गया। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बेटा क्या होगा, S माइनस R हो जाएगा, S माइनस R। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा बेटा, साइन चेंज होंगे इस इक्वेशन के। तो अब क्या कैंसिल होगा बताओ, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन माइनस का साइन, सिर्फ साइन कैंसिल होगा और कॉसेक बच जाएगा। ये बच जाएगा 2 cosec थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा cosec थीटा, कितना मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा S माइनस R अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 4। आया क्या समझ में बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम पहले पूछो, यहां तक समझ में आया क्या तीनों को? कोई कंफ्यूजन हुआ क्या कहीं भी? यस सर, आ गया सर। ठीक है, अब क्या करो,
अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4। बेटा मैंने, आप दिमाग लगाओ, मैंने ऐसा क्यों किया, जब मैं साइन को और कोसेक को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्या। साइन मल्टीप्लाई कोसेक क्या होता है, 1 होता है, होता ही नहीं होता। सोचो एक बार, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोसेक को मैं क्या लिख दूं, 1 अपॉन साइन, हो गए कैंसिल, और बस 1 बच गया, आपका थीटा भी यहां से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। आया, मैं 3 मल्टीप्लाई 4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एलएचएस पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे बेटा, और आपके आरएचएस पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब s प्लस आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई s माइनस आर अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, साइन थीटा कोसेक को क्या लिख दो, 1 अपॉन साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, s प्लस आर s माइनस आर, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 इक्वल टू s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 को सर लेकिन रीजन क्या है, अपन ने मल्टीप्लाई काय बात को करा, वही तो मैं समझा चाह रहा हूं बेटा आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, एक बार ध्यान से बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, कोसेक मिल रहा है थर्ड और फोर्थ में। अब आपको क्या, अपना क्वेश्चन क्या है, आपको थीटा को एलिमिनेट करना है बेटा। तो क्या है, ये ध्यान से देखना, थीटा आपका एलिमिनेट कैसे होगा, जब मैं यदि साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई कर दूं। हम जानते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा बेटा कितना होता है क्या, 1 जानते हैं। यस सर। तो इसलिए देखो यहाँ से आपका थीटा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और आपकी इक्वेशन क्या, कैंसिल हो गए, इक्वेशन क्या आ गई, s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 4। आया क्या समझ में, अब है अच्छा क्वेश्चन, तो समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो इस स्टेप, इसमें कहीं आ गया सर, इसमें कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो कोई भी स्टेप में। तो कभी कभार बेटा होता है क्या है, आपको क्या जो ऑप्शन दिए हैं उससे सोचो, एस आर बेटा तो क्या हो रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो मैंने वही स्टार्ट किया, मैंने पहले क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, यहां से मैंने साइन निकाल दिया, फिर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड को फर्स्ट में से कोसेक आ गया, अब मिल गया आपको साइन और कोसेक, हम जानते हैं दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा, मिल गया 1, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको इक्वेशन मिल गई s स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 4। आया क्या समझ में बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में, तीनों नो को सर, आ गया सर। हाँ, इनसे बेटा समझ में आ गया। यस सर। चलो इसको नोट कर लो बेटा, आराम से नोट करो उसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, आया हुआ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सर नोट कर लिया। हाँ बेटा दोनों कर नोट लिया करो। सर। हाँ इनसे बेटा नोट कर लिया या नोट कर रहे हो, इंस्टा नोट कर रहे हो क्या बेटा, या नोट कर लिया। यस सर, मैं नोट कर रही हूँ। करो बेटा, करो करो। सर हाँ बेटा, सर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस वापस से शुरू हो रही है। अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है बेटा, अभी कुछ आया ही नहीं है ऐसा कुछ, अभी तो कल रात में ही बस डिसीजन आया है, पर अभी ऐसा कुछ न्यूज नहीं आई है कि होंगी नहीं होंगी स्टार्ट अभी। यस ठीक है, जल्दी नोट करो बेटा इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हुआ बेटा नोट नोट, हो गया बेटा, नोट नोट कर लिया बेटा इंशिया। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलो एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिलेशन, क्वेश्चन लिखो बेटा जरा, फाइंड द रिलेशन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिलेशन, find the relation obtained by, find the relation obtained by, find the relation obtained by, find the relation obtained by eliminating theta
find the relation obtained by eliminating theta from the equations, वही सेम क्वेश्चन है बेटा, eliminating theta from the equations, आपको इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू a cos theta, x इक्वल टू a cos theta प्लस b sin theta, x इक्वल टू a cos theta प्लस b sin theta, and y equal to a sin theta minus b cos theta, आपको यहां से वही सेम प्रोसेस है, आपको थीटा यहां पर एलिमिनेट करना है, थीटा आपको यहां पर एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो जरा ट्राई करो बेटा, समझ में? सर ऑप्शंस बता दो। ऑप्शन दो क्या? चलो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन मेरे पास है, पहला ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है, ठीक है, ये मेरे पास चार ऑप्शन है। अब जरा ट्राई करो, ठीक है, हो जाए तो चैट बॉक्स में प्राइवेटली आंसर लिखना, बोलना नहीं है, ओके? तो जरा ट्राई करो। ट्राई करो बेटा, हो जाए चैट बॉक्स में आंसर लिखना, कौन सा ऑप्शन आएगा। सर हाँ बेटा हर्षित। सर ये उससे तो नहीं होगा जो अपन ने लास्टली मेथड किया था। अब वो ट्राई करो, कैसे कर यस सकते हो? सर। कुछ सोचो, कुछ सोचो। सर इसमें अपन साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब वो आप देखो बेटा, मैं कुछ नहीं बता सकता, आपको ट्राई करो, जैसा आपको करना है ना वैसा आप ट्राई करो, जो भी लग सकता है ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो और देखो क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है। सर मैंने आपको आंसर भेजा है। सही है बेटा, करेक्ट है, वेरी गुड, करेक्ट। बाकी दोनों ट्राई करो। सर लेकिन मेरा मतलब मैंने कॉमन सेंस से ऐसे ट्राई किया नॉर्मली, लेकिन सर मेरे को तरीका नहीं आया सच को मैं करने का। बताऊंगा। बाकी दोनों ट्राई करो। Sir, is my answer right? हाँ बेटा सही है बेटा, करेक्ट है, वेरी गुड। बेटा हर्षित आप ट्राई करो। सर हाँ बेटा हर्षित। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं क्या कि इसको अपन tan थीटा से डिवाइड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्राई करो। चलो मैं कहता हूँ, देखो यहाँ पर देखना बेटा, आप ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में क्या है। हर बार देखो हमारे पास, देखो या तो x प्लस वाई हो रहा है या क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है। x प्लस वाई से तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि बेटा x प्लस आप ऐड भी कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, a cos थीटा प्लस a sin थीटा प्लस b sin थीटा माइनस b cos थीटा। उससे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब
मैं दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देता हूं। तो पहले मैं इसका करता हूं स्क्वायर, मैंने किया एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैंने कर दिया इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझ में आया? तो यहां से क्या आ गया, यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ओपन करें हम तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया क्या? मैं निकाल दिया एक्स स्क्वायर, फिर मैं कर निकालता हूं वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से क्या होगा, इसमें करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो कर दे स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में आ जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्टेप समझ में आया क्या? पहले यहां तक पूछो, कोई कंफ्यूजन हो तो। दोनों ने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है। यस समझ आ गए। आ गया। अब तो क्या करोगे बेटा, अब सिंपल क्या करो आप, आ गया सर। फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करो, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, हम यहां से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो बेटा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करोगे, प्लस में इन दोनों को कर रहा हूं, यहां से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का माइनस का सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हम जानते हैं ये कितना होता है, 1 होता है, ये भी कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 3 वाला करेक्ट है। यस सर। तो आया बेटा समझ में, ठीक है ना? सर मैंने इतना लगाया था सर दिमाग कि मैं ये जानता हूँ कि ना x प्लस वाई और x मतलब ये x प्लस वाई दोनों अपन फर्स्ट और सेकंड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सर अपन जब सही है, a प्लस बी a माइनस बी करते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन सर फिर मैंने ना ये सोचा कि अपन सर मैंने इतनी सी गलती कर दी, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया कि कॉस थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, वो अगर कॉसेक और साइन हो तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है? कॉसेक और साइन 1 होता है, कॉस साइन तो कुछ होता ही नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करने का कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, साइन कॉस मिल जाएगा वो तो, ठीक है? तो ऐसे ही आप याद रखा करो, समझ में आया? ठीक है चिन्मय, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर, आ गया सर। कोई प्रॉब्लम तो Yes, बेटा sir. पूछ लो, ठीक है ना? आगे बढ़े, इसको अगर नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो एक सिंपल सा One नोट minute, कर sir. लिया हाँ बेटा, इंस्टा नोट करना है क्या? सर, हम Sir, कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब एक देता हूं सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है इफ साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है √3/2, साइन a प्लस बी दिया हुआ है √3/2 और कॉसेक a एंड कॉसेक a आपको दिया हुआ है 2 के इक्वल, ठीक है? तो क्या पूछा है, देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड a एंड b, आपको a और b निकालना है। करो बेटा इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन a प्लस बी √3/2 है, कॉसेक a 2 है, तो आपको a और b निकालना है। चैट बॉक्स में आंसर लिखना क्या आएगा a और b। सेशन इन्होंने पर दोबारा ज्वाइन कर लेना, a और b निकालना है, चैट बॉक्स में देखो क्या आएगा a और b। चैट बॉक्स में लिखना सॉल्व करने पर। तीनों सॉल्व करो और लिखो चैट बॉक्स में कितना आएगा। a और b निकालना है आप। साइन a प्लस बी √3/2 है, कॉसेक a 2 है, तो a और b फाइंड करना है। सर, कॉसेक a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉसेक a प्लस बी, नहीं बेटा ये तो कुछ नहीं होता, ये तो कुछ नहीं होता। ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो।
बहुत सिंपल है, ए और बी निकालना है आपको। ये डिग्री में आंसर आएगा, इसका डिग्री में आएगा आंसर, एंगल आएंगे ए और बी के। इंशा सही है बेटा, वेरी गुड, करेक्ट। इंशा का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चिन्ह में अक्षित करो, इंशा का आंसर आ गया है, सही है एकदम। जल्दी करो, ये तो बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। तो हमने इतने टफ क्वेश्चन कर लिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हर्षित सही है बेटा, एक बी भी निकालो। जिनमें आपने फाइंड किया, सर मैंने कर दिया सेंड। सही है बेटा। तो ये क्या है, ए और बी क्या है? ये जो आपने लिखा है, ए है या बी है? ये बताओ, जो आपने लिखा है चिन्ह में, ये ए की वैल्यू है या बी की वैल्यू है जो आपने लिखा है आंसर? सर ये तो दोनों की वैल्यू है ना। सही है, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। हाँ बेटा हर्षित, सॉल्व हुआ क्या हर्षित? इंशा ने कर दिया है, चिन्मय ने कर दिया सॉल्व। हर्षित आ रहा है क्या आंसर? बेटा ए और बी दोनों ही आपके सेम। सर आप करके बता दो। अरे ए और बी सर दोनों, ए ए और बी दोनों ही सेम आएंगे ना। देखो साइन ए प्लस, सर मैंने ए तो निकाल दिया, बी कैसे निकालूं? देखो ये कितना होता है, साइन 60 होता है ना, ठीक है? तो a प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है? आ गया 60 डिग्री। यहां से देखो cosec a, ये क्या होता है बेटा, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, 2 किसकी होती है, 30 की होती है, ठीक है? तो ये a कितना आ गया, 30 आ गया, 30 इसमें पुट कर दो तो आपका b भी 30 आ जाएगा। सर हाँ बेटा, सर ए प्लस बी 60 थोड़ी है, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी 60 अरे है। अरे बेटा वो एंड, सर आपने ही तो कहा था उस दिन कि अरे कहा ऐसे था, नहीं कर सकते। अरे अरे बेटा इसमें तो क्या दिक्कत है, मैं इसको ये नहीं बोल सकता क्या, ये बताओ मुझे, मैं इसको ये नहीं बोल सकता क्या? नहीं सर, नहीं बोल सकता। अरे सर इसको ऐसे कैसे करेंगे सर? अरे अरे आप वो जो कल बताइए उसमें मत घुसो। ये देखो √3/2 मैं देखूं थी साइन में वैल्यू, हमने पहला क्वेश्चन किया था ना इस टाइप के क्वेश्चन। सपोज आपके ऐसा सपोज था ना ऐसा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू, मेरे पास 60 डिग्री है, तो मैं सॉल्व कैसे करता था, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या लगता था मैं इसको, ये कितना, ये आपका सपोज नहीं, ये आपका √3/2 है, तो मैं क्या बोलता था इसको, साइन 60 बोलता था। ऑन कंपेयरिंग ये आपको मिलता था, थीटा पर निकल के आता, तो ये आपको एक एंगल मान लो, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका एक एंगल ही तो है, ये आपका एंगल ही तो है, उसमें आप फंस जाओगे, उसको ये आप लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कोसाइन, तो बेटा वो तो सॉल्व होगा ही नहीं, वो अलग तरीका है, वो जहां अप्लाई होगा वहां उसको आपको अप्लाई करना है। यहाँ तो ये सॉल्व ऐसे हो जाएगा ना, ये आपका एक एंगल ही तो है भाई, ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे थीटा ही तो है, एंगल ही तो है, मैं इसको थीटा मान सकता हूँ ना, मान सकता हूँ, आया नहीं आया समझ में? सर ठीक है, तो बस इससे इजीली सॉल्व हो गया। ये आपका थीटा है, इसको मैंने साइन की फॉर्म में लिखा, ऑन कंपेयरिंग वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए आ चुका है तो बी यहाँ 30 आ गया। आया नहीं आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, ठीक है? आ गया समझ में बेटा अर्षित? कोई डाउट? वो तो थीटा ही था। ठीक है, तो बस ए और बी कितने आ गए, 30 डिग्री आ गए। अब बेटा सेशन एंड होने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मीटिंग को एंड कर रहा हूं। सर हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। ओके सर। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? हर्षित क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। रुको बेटा, मैं सर आपकी वॉइस ठीक से नहीं है। हाँ मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है?